Hello students, myself Ashtuya Tripathi. Welcome to my online class. Today I will explain you class 4 subject science chapter number 2. हमने चैप्टर नंबर 2 आपको पहले ही एक्सप्लेन कर दिया था, इसमें कुछ पॉइंट्स बाकी थे. चलिए इसको हम पढ़ लेते हैं, फिर इसकी हम एक्सरसाइज कंप्लीट करेंगे. ओके, द डाइजेस्टिव सिस्टम, पेज नंबर 19. द डाइजेस्टिव सिस्टम, वी गेट एनर्जी फ्रॉम द फूड दैट वी ईट. हम एनर्जी प्राप्त करते हैं जब हम कुछ खाते हैं या जो भी चीज़ खाते हैं उससे हमें बेटा एनर्जी प्राप्त होती है. द फूड इज़ फर्स्ट ब्रोकन डाउन इनटू सिंपलर फॉर्म्स. पहले जो खाते हैं वो छोटे छोटे पार्टिकल्स में ब्रेक होता है. दीज सिंपलर फॉर्म्स गिव एनर्जी दैट इज़ यूज्ड बाय आवर बॉडी फॉर वेरियस एक्टिविटीज़. और जो वो छोटा छोटा आपके भोजन का टूटा हुआ पार्टिकल है उससे हमें एनर्जी प्राप्त होती है. ये कई पॉइंट्स होकर गुजरता है. इसमें हम और भी बहुत सारी चीज़ों को पढ़ेंगे. पहले हम जानना चाहेंगे, आपको बताना चाहेंगे कि डाइजेशन क्या है. व्हाट इज़ डाइजेशन? द प्रोसेस ऑफ ब्रेकिंग डाउन ऑफ फूड इनटू सिंपलर फॉर्म्स सो दैट इट कैन बी अब्जॉर्ब बाय द बॉडी इज कॉल्ड डाइजेशन. ठीक है बेटा, इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं? डाइजेशन, जिसमें आपके भोज्य पदार्थ को छोटे छोटे पार्टिकल्स में ब्रेक डाउन किया जाता है. हम चलिए हम आपको बेटा मेन हेडिंग्स बता देते हैं, बाकी आप कुछ अपने गार्जियन के हेल्प से पढ़ेंगे. द प्रोसेस ऑफ डाइजेशन, सबसे पहले क्या होता है डाइजेशन में? द डाइजेशन ऑफ फूड टेक्स प्लेस इन डिफरेंट स्टेज. पहले बेटा भोजन आपका जाता कहाँ पे है? माउथ में, मुंह में. द प्रोसेस ऑफ डाइजेशन स्टार्ट्स इन द माउथ. आवर टीथ हेल्प टू बाइट एंड च्यू द फूड एंड ब्रेक इट डाउन इनटू स्मॉलर पीसेस. ठीक है, दांत आपका जो है उस भोजन को चबाता है, चिप करता है और फिर उसको छोटे छोटे पार्टिकल्स में ब्रेक करता है. उसके साथ सालिवा मिक्स होता है. फिर वो कहाँ पे फॉरवर्ड होता है? फूड पाइप. फूड पाइप के माध्यम से हमारे स्टमच. फूड पाइप फ्रॉम द माउथ पासिस थ्रू ए थिन लॉन्ग ट्यूब कॉल्ड द फूड पाइप और एस्फर्स एंड रीचेस द स्टमक. ठीक है बेटा, वो पाइप के माध्यम से आपके स्टमक तक पहुंचता है. स्टमक क्या करता है? द स्टमक इज ए हॉलो सैक लाइक organ. Here the food mixed with the digestive juice and is broken down further into simpler substances as proteins. ठीक है बेटा, इसमें क्या होता है? आपके स्टमक में वहाँ जाके डाइजेस्टिव जूस के साथ मिक्स होता है. स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, इन दोनों का बड़ा ही महत्व है. देखते हैं क्या क्या ये इनका यूज़ क्या है, ये करते क्या हैं. फूड फ्रॉम द स्टमक इज़ पुस्ड इनटू द स्मॉल इंटेस्टाइन. उसको बेटा वो फूड को आगे पास करता है स्टमक. इट इज़ ए लॉन्ग कॉइल्ड ट्यूब दैट प्रोड्यूसेस जूस दैट मिक्स विद द फूड. जूसेस फ्रॉम द लीवर एंड पैंक्रीज आल्सो मिक्स with the food. Here food is completely digested in the small intestine. The blood absorbs the nutrients from the food and carries to all the parts of body. जो ब्लड होता है इसी स्मॉल इंटेस्टाइन में आपके न्यूट्रिएंट्स को एब्जॉर्ब करके आपके बॉडी के अलग अलग पार्ट्स को सेंड कर देता है. बेटा हर बॉडी को हर तरह का अलग अलग प्रोटीन चाहिए, किसी को बेटा कार्बोहाइड्रेट चाहिए, कहीं फैट चाहिए, तो उसके हिसाब से उसको वो डिस्ट्रीब्यूट कर देता है. लार्ज इंटेस्टाइन की बात करते हैं. द अनडाइजेस्टेड फूड पासिस इनटू द लार्ज इंटेस्टाइन. जो भोज्य पदार्थ नहीं बच गया तो उसको वो अगले इंटेस्टाइन यानी कि लार्ज इंटेस्टाइन को पास कर देता है. हियर द ब्लड वेसल्स एब्जॉर्ब द एक्स्ट्रा वाटर एंड वेस्ट फ्रॉम फोर्सेज आर फॉर्म्ड. एनस फिशेज आर रिमूव फ्रॉम द बॉडी थ्रू द एनस. बाद में वो एनस के माध्यम से बॉडी से बाहर निकाल दिया जाता है. हेल्दी हैबिट्स फॉर प्रॉपर डाइजेशन. कौन कौन से ऐसे पॉइंट्स हैं जिन्हें हम फॉलो करके अपने डाइजेशन सिस्टम को रिकवर कर सकते हैं, सुधार सकते हैं या फिर उसको हेल्दी रख सकते हैं. टेक योर फूड एट फिक्स आवर. लगातार एक सीमित सीमा के बाद यानी कि फिक्स टाइम पे कुछ न कुछ खाते रहें. वॉश योर हैंड्स बिफोर एंड आफ्टर ईटिंग फूड. जैसा कि हम लोग करते हैं कुछ भी खाने से पहले और खाने के बाद, ठीक है, हाथ धुलते हैं. च्यू योर फूड वेल. आप अपने भोजन को अच्छे से चबाएँ फिर खाएँ. डू नॉट स्वॉलो इट होल. ऐसा नहीं कि कोई भी भोज्य पदार्थ आपने मुंह के अंदर रखा सीधे निकल गए. ईट ए लॉट ऑफ फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स. दे प्रोवाइड आवर बॉडी विद डाइटरी फाइबर. बेटा हमें फल और सब्जियां भी प्रॉपर खाते रहना चाहिए, प्रचुर मात्रा में. ईट क्लीन एंड वेल कुक्ड फूड. इन्हें अच्छे से साफ़ करें खाने से पहले, और अगर सब्जी है तो उसे अच्छे से पका के खाएँ. कुछ सब्जियाँ ही हम कच्ची खाते हैं, बाकी सब पका के खाते हैं. बेटा कच्ची सब्जियों में गाजर है, मूली है, टमाटर भी सलाद में खा सकते हैं, कुकुम्बर है और बहुत सारी चीज़ें हैं, मगर जो बाकी सब्जियां हैं उन्हें अच्छे से पका के खाएं. ड्रिंक प्लेंटी ऑफ वाटर.
और प्रचुर मात्रा में पानी भी पिएं जितनी आपको आवश्यकता है। माइक्रोब्स के बारे में अब हम जानेंगे। पेज नंबर 21। माइक्रोब्स आर टीनी लिविंग थिंग्स दैट कैन नॉट बी सीन विद द नेक्ड आई। ये बहुत छोटे छोटे होते हैं, ये इन्हें हम ऐसे आंखों से देख नहीं सकते। इसके लिए हमें माइक्रोस्कोप या किसी और ऐसे इंस्ट्रूमेंट की ज़रूरत पड़ेगी जो उसको अच्छे से देख सके। दे आर विजिबल ओनली अंडर ए माइक्रोस्कोप। They are found everywhere in the soil, in air, in water, also inside and outside our body. Some microbes are useful, while some causes disease causing microbes are called germs. बेटा हर जगह चेयर है, फ़ैन है, घर है, बाहर है, बॉडी है, हाथ है, बुक्स है, माइक्रोब्स आपको हर जगह मिलेंगे कि कुछ खतरनाक बीमारियों को भी अंजाम देते हैं। बेटा ऐसी बीमारियों को बोलते हैं जर्म्स। माइक्रोब्स आर आवर माइक्रोब्स आर कॉल्ड जर्म्स। ऐसे जर्म्स जो बीमारियों को जन्म देते हैं, ठीक है बेटा, ये डिजीज़ काजिंग माइक्रोब्स होते हैं, इन्हें हम जर्म्स बोलते हैं, जिनकी वजह से मुझे या आपको बीमारियां होती हैं। माइक्रोब्स आर ऑफ आवर 4 मेन काइंड्स। कई 4 तरह के होते हैं। फर्स्ट है बैक्टीरिया, सेकेंड है वायरसेस, थर्ड है प्रोटोजोआ और फोर्थ है फंगई। बेटा इसके बारे में आप थोड़ा डिटेल से पढ़ेंगे। सम माइक्रोब्स आर यूजफुल टू अस। कुछ हमारे लिए फ़ायदेमंद होते हैं, उसके बारे में हम देखते हैं। बेटा यहाँ पे तो देखो आप, यहाँ पे एक बैक्टीरियम है, वायरस है, प्रोटोजोआ है, फंगई है। सम माइक्रोब्स आर यूजफुल टू अस। ईस्ट एक काइंड ऑफ फंगस हेल्प्स टू मेक ब्रेड सॉफ्ट। ईस्ट एक ऐसा माइक्रोब्स है जो हमारे ब्रेड को सॉफ्ट बनाने का काम करता है। सम माइक्रोब्स हेल्प्स इन डाइजेशन ऑफ फूड। कुछ हमारे भोजन पचाने के काम में आते हैं। सम बैक्टीरिया चेंज मिल्क इनटू कर्ड। कुछ ऐसे बैक्टीरिया हैं जिससे हम दूध से दही बना लेते हैं। सम बैक्टीरिया हेल्प इन डिकेइंग ऑफ डेड प्लांट्स एंड एनिमल्स। दीज मिक्स विद द सॉइल एंड मेक इट फर्टाइल। कुछ बैक्टीरिया की हेल्प से हम डेड एनिमल्स को, प्लांट्स को मिट्टी में मिक्सअप कर लेते हैं, यानी कि उसको क्या करते हैं, छोटे छोटे पार्टिकल्स में ब्रेक डाउन कर देते हैं और वो मिट्टी में आसानी से मिल जाती है। इससे हमारी मिट्टी क्या होती है, फर्टाइल होती है। ये चैप्टर नंबर बेटा हमने कंप्लीट कर लिया। आई थिंक ये चैप्टर नंबर 2 था। अब हम बेटा इसकी एक्सरसाइज करेंगे। चलिए चैप्टर नंबर 2, पेज नंबर 23, क्वेश्चन नंबर 1, चूज द करेक्ट ऑप्शन। चूज द करेक्ट ऑप्शन। इसमें बेटा हम आपको डायरेक्टली आंसर लिख देते हैं। 1 2 3 4। बेटा फर्स्ट में फिल करना है आपको 20, सेकेंड में फिल करना है इनेमल, थर्ड में फिल करना है आपको स्मॉल इंटेस्टाइन, बैक्टीरिया, बी। ओके, fill your book fast. Question number 2, fill in the blanks. Let's complete it first. बेटा फर्स्ट में हम फिल करेंगे इनेमल, बेटा सेकेंड में फिल करेंगे कैल्शियम,
थर्ड में फिल करेंगे डाइजेशन, द फोर्थ में फिल करेंगे लार्ज इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन। और बेटा हम फिफ्थ में फिल करेंगे जर्म्स। कंप्लीट इट फास्ट। ओके, पॉइंट नंबर सी, ओके स्टूडेंट्स, complete the point number C. Name the following. नेम द फॉलोइंग। बेटा आपको फर्स्ट में फिल करना है कैनिन्स, सेकेंड में फिल करना है पल्प, बेटा थर्ड में फिल करना है फूड पाइप, फोर्थ में फिल करना है आपको मलेरिया। ओके, कंप्लीट योर बुक फास्ट। Let's move to the question number D. Answer the following questions in short. Answer the following questions in short. Okay, question number 1. What are permanent teeth? What are permanent teeth? Okay, write your answer.
A new set of teeth starts growing in their place of temporary teeth. Called permanent teeth. क्वेश्चन नंबर सेकेंड अभी हम कंप्लीट करेंगे, आप फटाफट 1 लिख लीजिए। क्वेश्चन नंबर सेकेंड, name the 4 types of teeth. Name the 4 types of teeth. Okay, write your answer. फर्स्ट है इंसिजर्स, सेकेंड है कैनाइन्स, थर्ड है बेटा प्रीमोलर्स, फोर्थ है बेटा मोलर्स। ओके, कंप्लीट इट फास्ट। आप अपनी कॉपी में सारे आंसर्स बहुत ही बेहतरीन तरीके से लिखेंगे। गुड, मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3, द क्वेश्चन नंबर 3 है व्हाट इज डाइजेशन।
What is digestion? Write your answer. The process of breaking down of food into smaller form, so that it can be absorbed by the body. Is called digestion. Okay, complete your question number 3 fast. Question number 4. Question number 4. What happens to the food in the small intestine? Write your answer. Food is completely digested in the small intestine. Digested in the small intestine.
food is completely digested in the small intestine. Give two uses of microbes. Question number 5. ये 60 क्वेश्चन का लास्ट आंसर है, क्वेश्चन नंबर 5. Question number 5. Give two uses of microbes. Give two uses of microbes. इसका भी आंसर हम राइट कर लेते हैं. Point number 1. To make bread soft. Bread soft. मैंने आपको एक और यूज़ बताया था. To make milk to curd. To change milk into curd. To change milk into curd. Okay students, now you can complete fast. Let's move to the next question. Point number E. Answer the following questions in details. अब तक आपने शॉर्ट कंप्लीट किया, अब हम लॉन्ग कंप्लीट करेंगे. चलिए बढ़ते हैं आगे की तरफ. Point number E. Answer the following questions in detail. E. Answer the following questions in details. Okay, let's move question number 1. Describe the parts of tooth. Describe the parts of a tooth. Okay, no problem. Complete your answer. The parts of tooth. The parts of a tooth are given below.
1 enamel, 2 dentine, 3 pulp, 4 crown, 5 गम etc. बहुत सारे पार्ट और भी होते हैं, इतना एनफ है इसके लिए। क्वेश्चन नंबर सेकेंड, अभी हम क्वेश्चन नंबर सेकेंड राइट करेंगे। ओके, क्वेश्चन नंबर सेकेंड क्या है आप देखेंगे। राइट डाउन 3 वेज write down 3 ways to protect your teeth. To protect your teeth. इसका भी आंसर राइट कर लेते हैं। Point number 1, rinse your mouth. Rinse your mouth well after every meal. ओके, पॉइंट नंबर सेकेंड, आपको 3 पॉइंट्स राइट करने हैं, 3 वेज। तो सेकेंड की बात करते हैं अभी। यूज़ ए टंग क्लीनर, यूज़ डेंटल फ्लस, दांतों को फ्लस भी करते रहें। पॉइंट नंबर 3, do not eat too many sweets. आपने आंसर नंबर 2 भी कंप्लीट कर लिया। आंसर नंबर 3 की तरफ मूव करते हैं अब। क्वेश्चन नंबर 3, एक्सप्लेन द प्रोसेस ऑफ डाइजेशन। Okay students, question number 3, explain the process of digestion.
process of digestion. Okay, write our answer. Write your answer. The digestion of food, the digestion of food takes places in different stages. Takes place in different stages. In different stages. ओके बेटा, फर्स्ट तो यहाँ पे फिल करोगे आप माउथ, फिर आप यहाँ पे एरो लगाओगे, फिर जाता है फूड पाइप, फिर यहाँ से आपका फूड जाता है स्टमक, फिर इसके आगे जाता है स्मॉल इंटेस्टाइन, फिर इसके आगे जाता है लार्ज इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन। ये पूरा प्रोसेस है आपके डाइजेशन का। इतने सारे प्रोसेस होने के बाद आपका जो भोजन है वो एनएस के माध्यम से बाहर आउट हो जाता है। ओके स्टूडेंट्स, चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। Question number 4. Write any 4 healthy habits write any 4 healthy habits for proper digestion. Okay. Answer point number 1. Take your food at fixed hours. Take your food at fixed hours. Okay. Point number 2. Wash your hands. Wash your hands properly. Point number 3. Chew your food well.
Point number 4. Drink plenty of water. Okay, students. Question number 4 we have completed. Complete your answer fast. Answer number 5. Question number 5. What are microbes? Okay. Name the 4 kinds of microbes. Four kinds of microbes. And write the name of one disease caused by each. And write the name of one disease caused by each. Okay, complete the answer. राइट यू आंसर फास्ट. आंसर इसका हम कंप्लीट करेंगे. माइक्रोब्स होते क्या हैं और इनके 4 काइंड्स बताने हैं और उनकी एक एक डिजीज़ बतानी है आपको. माइक्रोब्स आर टीनी लिविंग थिंग्स. Microbes are tiny living things, okay, that cannot be seen. That cannot be seen. Be seen with naked eye. इनके 4 टाइप्स आपको बताने हैं बेटा. फर्स्ट ये हो गया बैक्टीरियम. सेकेंड वायरस. थर्ड प्रोटोजोआ. फोर्थ फंगई. डेंसी एक आपको डिजीज़ भी राइट करना है बेटा. बैक्टीरिया से क्या होता है
कालरा, बेटा वायरस से पोलियो, प्रोटोजोआ से मलेरिया,